अभी जो देश में इतना हो हल्ला मचा हुआ है यूजीसी के न्यू गाइडलाइंस को लेकर, तो इसके पीछे क्या ऐसा है कि मोदी सरकार अपने आप को अम्बेडकर जी से ऊपर दिखाना चाह रही है, या कम से कम उनके बराबर तो ज़रूर दिखाना चाहती है कि मोदी सरकार ने भी ऐसा कुछ काम करा जो कि उनको भी याद रखे, और लोगों को जितना जितना ज़्यादा हो सके उतना उनको तरजीह दिया जा सके, उनको याद रखे कि ये इतने बड़े समाज सुधारक थे। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जाति विशेष को यूजीसी के कानून के अंतर्गत बनाए गए कमेटी में जगह नहीं दिया जाए, और दोष साबित करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामान्य वर्ग पे थोप दिया जाए। यदि कोई भी दोष कोई भी करे, चाहे एससी वर्ग से लोग करे या एसटी वर्ग से करे या ओबीसी वर्ग से करे, दोषी सामान्य वर्ग को किसी तरह से ठहराया जाएगा। हालांकि उनको समय दिया गया है कि अपील आप करिए, लेकिन परेशान तो एक तरह से सामान्य वर्ग ही होएगा। पहले भी देखिए संविधान बनाया गया, संविधान के समय में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई, दबे कुचले लोग थे, दबे कुचले लोगों को आरक्षण दिया गया। इसके विरुद्ध कोई नहीं है, सही है, होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए, लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आज के समय में यदि आप लोकतंत्र में किसी को कोई चीज़ फ़ायदा दे देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी सा वर्ग हो, तो उनको आप हटा नहीं सकते हैं। यदि आप हटाते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। आप यदि राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप राजनीति में एक सफल व्यक्ति नहीं हो सकते यदि आप उन दिए गए फायदे के विपरीत बोलें या उनको हटाने के बारे में बोलें। बहुत सारे देश में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे लोगों को फ़ायदा दिया गया और बाद में ये कहा गया कि उसको हटा लें, तो वो राजनेता दूर दूर जाते चले गए। वैसे ही भारत में भी हो रहा है। भारत में कुछ लोगों को फ़ायदा दिया गया संविधान बनाते समय, और आज के समय में यदि कोई ये बोलता है कि उस फ़ायदे को उस व्यक्ति से हटा लेंगे, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके राजनीतिक क्षेत्रों में। तो आप यदि समाज में किसी को कोई चीज़ फ़ायदा दे दिया तो उसको हटा नहीं सकते। जैसे कि हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है, शुरू में ये दिया गया कि कुछ दबे कुछ लोगों को 10 साल के लिए दिया जाएगा, लेकिन ये बाद में फ़ायदे के लिए राजनेता अपने फ़ायदे के लिए 10% से 20%, 20% से 30%, 30% से 40%, और आज की स्थिति ये है कि 50% तक आरक्षण की व्यवस्था लागू है। जो सबल भी हो चुके हैं, जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। आप उनको मना नहीं कर सकते। उनके बेटे, पोते, परपोते आज तक उसका फ़ायदा ले रहे हैं। यदि इसके विरुद्ध में कोई आवाज़ उठती है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाती है, लोकसभा सामने आ जाती है, राज्यसभा सामने आ जाती है। इसमें ये नहीं कि उन लोगों का ये होता है कि चलो भाई इसको हटाएं, डर होता है कि हमारा राजनीतिक भविष्य ना खराब हो जाए। वैसे ही आज के समय में जो नया यूजीसी के गाइडलाइंस आया है, उसमें इसी तरह का कुछ सामान्य वर्ग को देखने को मिल रहा है। सामान्य वर्ग ये चाहती है कि जो तरजीह आपने दूसरे को दिया वो तरजीह मुझे भी दे, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है कहा गया है। यूजीसी के अंतर्गत जो कमेटी बनाई गई है उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसमें एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सामान्य वर्ग को डर ये है कि उसको हर एक समय ये मान लिया जाएगा कि वही दोषी है, यानी कि लोगों के मन में ये है कि सामान्य वर्ग ही गलती करते हैं। ये भावना पैदा कर दी गई है, और यदि भावना पैदा कर दी गई तो आज के समय में ये सोच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को किनारे लगाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बच्चा पीजी कर रहा है, और थोड़ी सी भी किसी के साथ इधर उधर की बात हो जाए या उनके मन में हो जाए कि हमें
ये नीच दृष्टि से देखता है, चाहे उनके मन में नीच दृष्टि से देखने की कोई भावना नहीं हो और सामने वाले ने मन बना लिया ये मुझे नीच दृष्टि से देखता है, तो वो उस पर केस फाइल कर सकता है। वो कमेटी के सामने में जा कर के अपना ये बताएगा कि हम पीड़ित हैं, और उसके बेसिस पर सामान्य वर्ग के बच्चों को जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा। उसके बाद पिटीशन पे पिटीशन, पिटीशन पे पिटीशन, और समझ ही रहे हैं कि हमारे देश में कानून की व्यवस्था क्या है। उनको न्याय मिलने में 2 साल 4 साल ऐसे लग सकते हैं, यानी कि उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति इसलिए डरा हुआ है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं हो। व्यवस्था कुछ इस तरह से करो ना समाज में जो सबके बीच में सामंजस्य बनकर चले। ये क्या मतलब हुई कि आपने कुछ लोगों को साइडलाइन कर दिया। ठीक है, इतिहास में कुछ गलतियां हुई है, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई है, ये हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो हमारे समाज में जो चीज़ चल रही है उसको भी हम बर्बाद करते चलें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे समाज नहीं चल सकती, ऐसा देश नहीं चल सकता, ऐसे आप देश को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतना जो हो हल्ला मच गया अचानक गाइडलाइंस के आने के बाद, इसका यही कारण है कि सामान्य वर्ग के लोगों को पहले से ही पता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, और आज के समय में ये कानून का आ जाना यानी कि डर पे डर, डर पे डर। अब किस तरह की समाज बनाने की कल्पना कर रहे हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंबेडकर से भी ऊपर अपने आप को लाना चाहता है, क्योंकि भारत का इतिहास देख चुका है कि अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करी, उसके हिसाब से अंबेडकर जी का क्या सम्मान आज के समय में है। यदि वो आरक्षण की व्यवस्था नहीं किए रहते तो शायद हो सकता है इतने लोग आज तक उनको नहीं जानते। हालांकि वो उनको संविधान निर्माता बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन फिर भी आरक्षण शब्द जोड़ने से आज के समय में अंबेडकर जी को भगवान जैसा पूजा जाता है। और हमारे समाज में, हमारे संविधान में जो ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है वो उसी के प्रतिरूप के रूप में देखा जा रहा है। जो कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि हमें अंबेडकर जी से भी ज़्यादा इज्जत मिले, सम्मान मिले और उस रूप में देखा जाए। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए समाज में। सबको साथ लेके चलिए, सबको समान अधिकार दीजिए, ऐसा कानून बनाइए जिसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं हो, सब फायदे में रहे, और फायदे आर्थिक रूप में होना चाहिए, न कि प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में, न कि बदले की भावना के रूप में, न कि दूसरे को करियर बर्बाद करने के रूप में। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार हो, यूजीसी गाइडलाइंस में सुधार हो और इस तरह की व्यवस्था बने जिसमें समाज में कोई द्वेष पैदा ना हो, एक दूसरे जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे को हीन भावना से न देखे, और इस तरह से हम देश को आगे ले जा सकते हैं।